वेलकम लर्नर्स टू गेट नोटबुक चैनल। तो आज इस सेशन में मैं आपको अपनी सक्सेस स्टोरी बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से मैंने अपनी टीचिंग की जर्नी स्टार्ट की थी और आज इस मुकाम पे हूँ। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा, जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट थी, बहुत मेहनत लगा और अभी भी मेहनत लगती ही है। और ऑब्वियस सी बात है कि हमें कभी मेहनत करना कम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जो एक्चुअल ड्रीम है वो अभी तक भी पूरा नहीं हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेहनत हमें करनी ही पड़ेगी। ओके, तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2017 को, जब मैंने अपना बीटेक कंप्लीट कर लिया था। 2017 को कंप्लीट कर लिया था एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अब यार मुझे जॉब करना चाहिए, अब मुझे अपने फर्दर एजुकेशन के लिए फैमिली पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए मॉनेटरी बेसिस पे। देन आई वाज कि यार मेरे को तो डिसाइड मैंने कर लिया था कि मुझे यार मतलब कि फ़र्दर एजुकेशन अचीव करनी है, पर उसके लिए मैं अपने आप से कुछ मतलब कि जमा करूँगी जो भी मनी वगैरह है उसके लिए, और फिर मैं एजुकेशन उसकी प्रोवाइड भी करूँगी जो फ़र्दर मुझे करनी है। देन 2017 में बीटेक पास आउट हो गया था। बीटेक के कॉलेज में मेरा प्लेसमेंट भी हुआ था, पर मैंने उस जॉब को स्किप कर दिया क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड साइन करवाई जा रही थी 1 साल तक की, और मेरे लिए 1 साल भी बहुत होते हैं। अगर एक इंसान फुल ऑफ इनोवेशन होता है, वो उसको पता नहीं होता, वो आपको भी नहीं पता है कि आपका जो माइंड है वो फुल ऑफ इनोवेशन है। पर अगर हम उस माइंड को 1 साल तक कहीं बांध देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये सोचकर अच्छा हुआ कि मैंने उस बॉन्ड को साइन नहीं किया, और वो 1 साल का जो बॉन्ड था उसने मेरी ज़िंदगी मतलब कि बर्बाद कर सकता था वो, पर मैंने उसको करने नहीं दिया, मैंने उसको अलाउ नहीं किया। और सैलरी भी इतनी अच्छी खासी नहीं थी कि मैं 1 साल का बॉन्ड साइन करके उस कंपनी में एंट्री कर देती, ठीक है। तो जो जॉब थी वो फुल स्टैक डेवलपर की थी। अच्छा था, मेरा ड्रीम भी था कि मुझे फुल स्टैक डेवलपर बनना है, और सैलरी वाज नॉट गुड एंड जो बॉन्ड साइन करवा रहे थे वो लोग, वो मुझे थोड़ा सा क्वाइट इरिटेटिंग लगा कि ठीक है यार, मतलब क्या, मतलब बॉन्ड साइन करवा के क्या करना है, बांधना है क्या एम्प्लॉय को। तो वो चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी, मैंने उसको स्किप कर दिया। फिर मैंने उसको स्किप कर दिया, फिर हाथ में तो कोई जॉब नहीं बची मेरे पास। प्लेसमेंट लेना भी बहुत मुश्किल था, मिला था मुझे बहुत ही मुश्किल से, और मैंने उसको भी छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा कि यार अब क्या करूं, अब 2017 में तो पास आउट हो गई हूं, अब मुझे जॉब चाहिए, तो क्या करना चाहिए। देन कि मैं लैपटॉप में पूरे दिन बैठी रहती थी, देखती रहती थी कि कहाँ जॉब है, कहाँ ओपनिंग्स वगैरह, बहुत जगह इंटरव्यूज़ भी दिए, पर वही कहानी, बॉन्ड एंड देन फिर सैलरी उतनी नहीं जितनी कि एक्सपेक्ट आप करते हो, है ना। कम से कम आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार आपको सैलरी इनिशियली 15,000 to 20,000 तो कम से कम मिले, तो वो भी नहीं था। और बॉन्ड साइन भी करवा रहे थे और उनको एम्प्लॉय भी अच्छा चाहिए था। तो यार एम्प्लॉय तो अच्छे मिल रहे हैं, पर आप उससे बॉन्ड साइन करवा रहे हो, आप उससे काम करवा रहे हो इतने ज़्यादा, डबल ट्रिपल मल्टीटास्किंग एक ही पर्सन से, और सैलरी सिर्फ एक प्रोफाइल की दी जाती थी। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी लग रही थी कि यार अगर मैं इतना अपनी कंपनी के लिए करूँ तो फिर यार ये तो करोड़ों में हो जाएगी बात, तो फिर क्यों करें ऐसे, मतलब किसी के अंडर काम करना, वो भी इतना सारा काम करना। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, छोड़ो यार, इसको भी छोड़ो। तो फिर मैंने कुछ देखा कि मुझे ना आगे पढ़ना है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर जो भी मैंने पढ़ा है उसको मैं लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मैंने देखा कि ऐसे ही सर्च करते करते नेट पे मैंने देखा कि अनअकैडमी का नाम देखा मैंने। एंड अनअकैडमी वहाँ पे उतना फेमस नहीं था क्योंकि अनअकैडमी 2015 में ही बना है, ठीक है। अनअकैडमी जो कंपनी है वो 2015 में ही फाउंड की गई है रोमन साइनी एंड गौरव मंजर सर के द्वारा। तो मैंने देखा कि अनअकैडमी में बहुत सारे लोग ने वीडियोस डाले हुए हैं, और फ्री वीडियोस हैं, फ्री एक्सेसिबिलिटी है टू ऑल द लर्नर्स। तो क्यों ना मैं भी इनिशियली ऐसा कुछ मतलब कि वीडियो क्रिएट करती हूँ जो भी मुझे आता है। जैसे कि मुझे आता था इनिशियली सी प्रोग्रामिंग मैंने पढ़ाया है, जावा स्क्रिप्ट पढ़ाया है, जावा पढ़ाया है, एंड फिर गेट एग्ज़ाम की वीडियोस भी मैंने देना शुरू किए। जैसे लर्नर्स के मतलब कि मैंने पहले एक वीडियो डाला था, और मुझे याद है कि मेरा जो फर्स्ट वीडियो था वो कंपाइलर डिज़ाइन का था, जो गेट एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, और उसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा। मुझे लगा कि यार मैंने एक वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए पहले तो डेमो लिया गया हमारा, क्योंकि ऐसे ही अनअकैडमी तो वीडियो नहीं डाल सकते। तो अनअकैडमी के द्वारा मेरा डेमो लिया गया कि आपका डेमो चेक किया जाएगा पहले कि आप कैसा पढ़ाते हो, नॉलेजेबल है कि नहीं, ठीक है, कुछ गलत तो नहीं पढ़ाई, ये सब देखा गया। तो डेमो फिर मेरा, पर डेमो रिकॉर्ड करने में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था उस वक्त कि किस तरीके से रिकॉर्डिंग की जाती है, एवरीथिंग, देयर इज़ नो नॉलेज रिगार्डिंग दैट।
तो मुझे लगा कि यार लैपटॉप में ही रिकॉर्ड करते होंगे, तो मैंने लैपटॉप में रिकॉर्ड करके दिया, पर रिस्पॉन्स आया। और वो भी लैपटॉप में रिकॉर्ड करने के लिए मैंने बहुत बार ट्राई किए, बहुत बार बोला फिर कट किया वीडियो, बोला फिर कट किया। 3-4 घंटे लगे मुझे एक डेमो वीडियो को बनाने में। और फिर बैड लक कि जब वो वीडियो गया, ठीक है, जिस पे जाना था, जिसने मुझे बोला था कि नहीं अनअकैडमी पे आपको ये डेमो वीडियो क्रिएट करना हो, तो मैंने उसको मेल पे भेज दिया। तो उन्होंने बोला वहाँ से कि अरे ये लैपटॉप में रिकॉर्ड नहीं करना था आपको, ये आपको मोबाइल अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके, मतलब कि जो एजुकेटर ऐप होता है उसको डाउनलोड करके डेमो देना पड़ेगा। तो फिर मैंने देखा कि अच्छा, और इतनी मेहनत तो मेरी फालतू गई। पर वो मेहनत फालतू नहीं गई थी। अब मेरा इतना रीट्राई, इतने मैंने रीटेक्स ले लिए थे कि मुझे याद हो गया था बहुत सारी चीज़ें, और बहुत अच्छे से फिर समझाने लग गई मैं। तो जब मैंने उस ऐप पे किया ना, तो एक बार में ही मैंने रिकॉर्ड करके सबमिट करके दे दिया। और मैंने देखा कि 3-4 घंटे बाद ही रिप्लाई आता है कि हाँ आपका डेमो सबमिट हो गया है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वगैरह, इंटरव्यू वगैरह ये सब हुआ। देन आई क्वालिफाइड एवरीथिंग। फिर उसके बाद मैं अनअकैडमी पे एजुकेटर ऑन बोर्ड हुई। पर पहले मैं आपको बता दूं कि 2017 में मैंने ज्वाइन किया था, और 2018 तक मैंने काम किया फ्री में एकदम, कोई भी चार्जेस ना मुझे मिले लर्नर्स के द्वारा, और ना अनअकैडमी ने मुझे कोई पेमेंट दी। ठीक है, व्यू बेसिस पे 3-4 हज़ार मिलते थे एक महीने में, बहुत कम। तो इट वाज, पर मेरे लिए वो बहुत बड़ा मोटिवेशन था कि घर बैठ के बिना बॉन्ड के मैं सीख भी रही हूँ, मैं सिखा भी रही हूँ, और मुझे थोड़े बहुत इनकम भी मिल रही है। वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। फिर क्या हुआ कि मैंने बहुत वीडियो रेगुलरली डाला। फिर उसी बीच में मुझे एजुकेटर ऑफ़ द वीक का अवार्ड भी मिला। ठीक है, एजुकेटर ऑफ़ द वीक का अवार्ड भी मिला, एंड आई वाज वेरी हैप्पी फॉर दैट। फिर उसके बाद मुझे कॉल आया 2017 से लेकर के 2018 तक मैंने काम किया। और 2018 के जून, 13 जून मुझे याद है, 13 जून को मुझे कॉल आया कि यू आर सेलेक्टेड फॉर गेट CSIT एजुकेटर ऑन अनअकैडमी। तो देखिए अब आपको सैलरी भी मिलेगी। तो आई वॉज लाइक कि अरे यार मेरी मेहनत काम आई। मतलब कि मैं तो वहाँ पे भी देख रही थी कि हाँ क्या मुझे और भी बाहर, पर मेरा उतना इंटरेस्ट ख़त्म हो गई थी। मुझे टीचिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग गया था। तो फिर मुझे 13 जून को सिलेक्ट किया गया गेट अनअकैडमी एजुकेटर के द्वारा। फिर गेट 2019 के फरवरी मंथ में गेट कैटेगरी होल्ड पे चला गया था। बोल दिया गया था कि अभी प्लस लॉन्च हो रहा है अनअकैडमी पे, तो इसीलिए गेट कैटेगरी को हम होल्ड पे रख रहे हैं। गेट कैटेगरी में उतने एजुकेटर्स अभी तक नहीं आए हैं। ठीक है, तो अभी आप भी सर्च कीजिए अनअकैडमी में कौन गेट एजुकेटर के लायक है, उनको हम ऑनबोर्ड करेंगे। जब एजुकेटर्स हमारे पास बहुत सारे हो जाएंगे तो हम गेट प्लेटफॉर्म जो है गेट कैटेगरी उसको लॉन्च कर देंगे। तो मेरा तो दिल एकदम बैठ सा गया कि अरे मैं तो अनअकैडमी पे पूरा मेरा फोकस था, और ये बंद हो गया है। एक तरीके से मेरा होप ख़त्म हो गया। तो मुझे लगा कि यार अब अनअकैडमी गेट कैटेगरी को कभी लॉन्च ही नहीं करेगा। एंड अनअकैडमी उतना उस वक्त नहीं था, उस वक्त जैसे कि अभी इतना कि दिखता है, काफ़ी फेमस हो गया है। फिर मैंने सोचा कि यार छोड़ो, क्या कर सकते हैं अब। तो मैंने फिर यहाँ पे देखा कि अपना हम यूट्यूब चैनल लॉन्च कर सकते हैं। वहाँ पे उस वक्त हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारे थे भी हमारे यहाँ पर कि हाँ मैम आप यूट्यूब पे लॉन्च कीजिए, यूट्यूब पे लॉन्च कीजिए। फिर हमने यूट्यूब पे गेट नोटबुक चैनल बनाया, जिस पे कि मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो गेट नोटबुक यूट्यूब चैनल हमारा काफ़ी सक्सेसफुल रहा। मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरे 100 सब्सक्राइबर्स भी होंगे, पर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अभी हमारे पास 46K सब्सक्राइबर हैं, और अपना यूट्यूब चैनल बहुत चला। फिर जब यूट्यूब चैनल बहुत चलने लग गया तो यहाँ पर हमने बहुत सारे फ्री वीडियोस डाले डेली। मैंने और नीतू मैम ने 2 महीने तक डेली फ्री हम डालते रहते थे। ठीक है, लाइव क्लासेस चलती रहती थी। फिर स्टूडेंट्स थे और UGC नेट स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ने लगे गेट एग्ज़ाम के साथ साथ। तो फिर एक UGC नेट स्टूडेंट्स ने खुद आकर के बोला कि मैम हमें कुछ ऐसे वीडियोस की रिक्वायरमेंट है जिससे कि हम जल्दी रिवीजन कर सकें। भले आप वो उसे पेड बनाओ, पर आप जल्दी बनाओ, क्योंकि हमें एक दिन में 4-5 वीडियोस चाहिए, क्योंकि एक दिन में हम 2-3 ही वीडियोस दे पाते थे और बहुत मेहनत लगती थी। तो स्टूडेंट्स आप वर रेडी टू पे, बोल रहे कि हाँ हम पे कर देंगे। हम देख रहे हैं कि अब 2-3 महीने से रेगुलरली बिना किसी भी मॉनेटरी बेनिफिट के आप यहाँ पर हमें दे रहे हो, तो इतना तो हमें भी बनता है।
तो हमने फिर एक पेड कोर्स लॉन्च किया बहुत ही कम कॉस्ट में 999 में, और फिर उसमें हमने रिवीजन क्रैश कोर्स UGC नेट का लॉन्च किया था और वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम क्रैक किया, बहुत खुशी हुई। फिर दोबारा से अनअकैडमी आ गया 2019 के सितंबर मंथ में। अनअकैडमी ने फिर से अपना गेट कैटेगरी लॉन्च कर दिया और फिर वहाँ पे मुझे बुलाया और अभी तक मैं हूँ वहाँ पे, लकीली आप लोगों के प्यार के कारण। देखते हैं जब तक रहते हैं, और बाकी अपना तो गेट नोटबुक चैनल है ही। थैंक यू।